हेलो बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपका आज का विज्ञान का पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा। सभी छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। तो एक बार अपने आंसर्स की जो जांच कर लें, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं, तो मुझे ज़रूर ये भी बताएं कि आपके 20 में से कितने आंसर सही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेट है वो है 824 ईयर बोर्ड 2023 विज्ञान का सेट है। तो आइए अपने प्रश्नों की एक बार जरूर जांच कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, इनमें से सभी। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यहाँ पर किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, ए और सी दोनों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है अवतल दर्पण द्वारा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। तो वो कहलाता है कौन सा? विद्युत रोधी पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत शक्ति की इकाई है वो क्या होती है बच्चों? वो वाट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी बच्चों 9 गुनी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नंबर 6 है क्वेश्चन, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा। तो कौन सा दोष होगा? वो होगा निकट दृष्टि दोष। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु की दूरी होगी वो कहाँ पर होगी? वो होगी अनंत पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। तो कि ये किसका उदाहरण है? ये है बच्चों संयोजन अभिक्रिया का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो वो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो ए है H2, ये वाला ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, नहीं क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव्य के रूप में पाई जाने वाली धातु है। सामान्य तापक्रम पर और दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु है, तो यहाँ पर होगी ब्रोमीन। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो यहाँ सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। तो देखिए जो हमारा ए है, ए वाला भाग किससे मिलेगा? वो मिलेगा आपका बी से मिलेगा। और बी यहाँ पर वो किससे मिलेगा? बी मिलेगा बच्चों आपके डी से मिलेगा। और जो सी है, सी आपका मिलेगा किससे? वो ए से मिलान होगा। अब आपका डी बचा, तो डी जो है आपका वो मिल जाएगा सी से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, कार्बन परमाणु की संयोजकता वो कितनी होती है? वो 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वह जैव पराक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, तो वो क्या होता है? वो होता है बच्चों उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? तो यहाँ पूछा है कौन सी क्रिया नहीं होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये भी होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी होता है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी आपका होता है। और ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, ये वाला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था किसने? चार्ल्स डार्विन ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बच्चों। तो 17 क्वेश्चन नंबर है हमारा, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो वो किए थे मटर के पौधे पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? तो वो किस में होते हैं?
ऑप्शन नंबर ए यानी कि पपीता यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर्टी स्थापित की जाती है? अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या योनि में? तो इसका सही आंसर होगा गर्भाशय में। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ कहा है सत्य नहीं है की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये भी सत्य है। यह प्रक्रम सामान्यतः यीस्ट में होता है, ये भी सत्य है। और इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व एथिलीन में परिवर्तित होता है, ये भी सही है। और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये वाला यहाँ पर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ये बच्चों हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस हैं वो पूरे कर लिए हैं। इनमें से आपके कितने सही हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।